हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आपको यूरोप के एक ऐसे मुस्लिम मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसे कंट्री ऑफ बंकर्स भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ आपको हर जगह बंकर्स देखने को मिलेंगे। ये मुल्क दुनिया के छोटे मुल्कों में आता है जिसका 70% हिस्सा पहाड़ों से घिरा हुआ है। इसी वजह से ये मुल्क बहुत खूबसूरत है। इस मुल्क को यूरोप का गरीब कंट्री भी कहा जाता है, पर आपको लोग यहाँ हंसते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, आपने मदर टेरेसा का नाम तो सुना होगा। जी हाँ, वो भी इसी मुल्क में रहती थी। इस मुल्क में एक ऐसा शहर भी है जहाँ एक भी रेड लाइट नहीं है और ना ही आपको कोई स्पीड ब्रेकर नजर आएगा। आप सोच रहे होंगे कि ये मुल्क कौन सा है। ये है यूरोप का खूबसूरत मुल्क अल्बानिया। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को अल्बानिया के बारे में बहुत ही दिलचस्प हकाइक बताएंगे, यहाँ की खूबसूरत प्लेसेस और यहाँ की तारीख के बारे में बताएंगे। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और तमाम नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल ट्रैवल एंट्री को सब्सक्राइब कर दें और बेल की घंटी पर लाजमी क्लिक करें। आइए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। अल्बानिया, जिसका ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ अल्बानिया, और यहाँ की कुल आबादी 27,88,010 लोगों पर मुश्तमिल है, जो दुनिया के 126वें नंबर पर आता है। रकबे की बात करें तो इस मुल्क का कुल रकबा 28,700 मुरब्बा किलोमीटर है, जो दुनिया में 145वें नंबर पर आता है। अल्बानी इस मुल्क की ऑफिशियल जुबान है, जो तकरीबन 98% बोली जाती है। इस मुल्क के बॉर्डर्स की बात करें तो साउथ और साउथ ईस्ट में ग्रीस, ईस्ट में मैकेडोनिया, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में सर्बिया और मोंटीनेग्रो, जबकि ईस्ट में एरेटिक सी वाक़या है। इस मुल्क में चलने वाली करेंसी अल्बानियन लेक है। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को रात के वक्त लोग पैदल चलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ के लोग रात का खाना खाने के बाद वॉक जरूर करते हैं और इस वॉक को जीरो कहा जाता है, जहाँ पर लोग एक दूसरे से मिलते हैं। इसलिए अल्बानिया के लोग बहुत ज्यादा सोशल होते हैं। यहाँ पर आप लोगों को हर घर कलरफुल नजर आएगा। इसकी वजह यह है कि यहाँ के लोगों का मानना है, अगर आपने अपने घर को अच्छे से कलर किया है तो आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी है। इसके अलावा इनका मानना ये भी है कि इससे आपके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं होती। दोस्तों, कहते हैं अल्बानिया के लोग बहुत नरम दिल होते हैं। अगर कोई शख्स परेशान हो तो 10 लोग इसकी मदद के लिए आ जाते हैं। आपको जानकर हैरानगी होगी, मदर टेरेसा भी इसी मुल्क से बिलोंग करती थीं और शायद इसी वजह से इनके कल्चर में नरम दिली पाई जाती है। दोस्तों, अल्बानिया में कई ऐसी चीजें हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। जैसे हम किसी चीज का इशारा यस सर हिलाकर करते हैं, वैसे ही इस मुल्क में इस चीज को नो माना जाता है। जैसे हम यहाँ नो कहते हैं, वैसे वहाँ यस कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप अगर इस मुल्क में जाएं, बहुत सी चीजों को लेकर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। दोस्तों, अल्बानिया को बंकर्स का मुल्क भी कहा जाता है, जो इस मुल्क में तकरीबन 2 लाख के करीब हैं। बंकर्स आम तौर पर सरहदों पर नजर आते हैं, लेकिन अल्बानिया में स्कूलों के पास हर शहर में आप लोगों को बंकर्स नजर आएंगे। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इसके पीछे वजह क्या है। वर्ल्ड वार 2 में यहाँ पर हमला हुआ तो उस वक्त की गवर्नमेंट ने अपने लोगों को बचाने के लिए हर जगह बंकर्स बना दिए, लेकिन आज के दौर में ये बंकर्स खाली हैं और जहरीले सांपों का घर बन चुके हैं। दोस्तों, अल्बानिया के लोग खेती बाड़ी बहुत ज्यादा करते हैं, इसीलिए इस मुल्क में अनाज की कमी नहीं होती। अल्बानिया एक मुस्लिम कंट्री है, जहाँ के अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो 60% लोग मुसलमान और 35% लोग क्रिश्चियन हैं। दोस्तों, अल्बानिया के लोगों को तरह तरह के शूज पहनना बहुत पसंद है। आपको जानकर हैरानगी होगी, ये लोग हर कलर का शूज पहनते हैं। इन लोगों का मानना है कि कलरफुल शूज पहनने से इंसान खुश दिखता है। यहाँ के लोगों को खाना पीना भी बहुत पसंद है, इसलिए अगर आप फूड लवर हैं तो यहाँ आपको बहुत ही मजेदार खाने खाने को मिलेंगे, जिसमें सबसे फेमस टैफ खोसी है, जो लैम्प के गोश्त और चावलों के साथ तैयार किया जाता है। बोरिक एक मीट पेस्ट्री है, जो गोश्त, पालक और मजेदार मसालों के साथ तैयार किया जाता है। यहाँ के लोगों को मीठा खाना भी बहुत ज्यादा पसंद है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के लोग
मीठा बहुत शौक से खाते हैं। ये शायद उनसे भी ज्यादा मीठा पसंद करते हैं। आपको अल्बानिया में मीठी डिशेस की बहुत ज्यादा वैरायटी देखने को मिलेगी, जिनमें सबसे फेमस शक्करपारे हैं। ये एक अल्बानिया की स्वीट डिश है जो आलमंड के साथ पेस्ट्री तैयार की जाती है, जिसमें लेमन फ्लेवर शुगर सिरप डाला जाता है। ये बहुत ही टेस्टी स्वीट डिश है। जब आप अल्बानिया जाएं तो एक बार इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर लोग मीठे के बाद जो चीज सबसे ज्यादा पीना पसंद करते हैं वो है कॉफी। अल्बानिया के कैपिटल सिटी का नाम तिराना है, जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है। ये यूरोप का वाहिद मुल्क है जहाँ आपको एक भी मैकडोनल्ड नजर नहीं आएगा। तिराना सिटी बहुत ही साफ सुथरा और खूबसूरत सिटी है। कहने को तो ये एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन बार्स और शराब आपको हर जगह नजर आएंगी। लिबास के लिहाज से भी ये आपको मुस्लिम कंट्री नहीं लगेगा। इस शहर की फेमस प्लेसेस तिराना कैसल, टेनिस ब्रिज, नमाज का मॉस्क और रियाना पार्क हैं। दोस्तों, अगर हम इसकी तारीख पर नजर डालें तो दूसरी से चौथी सदी तक ये इलाका रोमन एम्पायर के कब्जे में था। 9वीं सदी ईसवी में ये बल्गारिया का हिस्सा बन गया। 15वीं सदी ईसवी में उस्मानियों ने अल्बानिया को फतह करके और इस मुल्क में इस्लाम आने का सिलसिला शुरू हो गया। 1912 तक ये सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा रहा। पहली और दूसरी जंग अजीम के बाद इस मुल्क के हिस्से हो गए, जिसमें कुछ हिस्सा मोंटीगेरो के पास चला गया और कुछ यूनान के हिस्से में आ गया। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इस्लामी मुल्क होने के बावजूद यहाँ शराब और फहाशी की क्या वजह है। 1941 में इस मुल्क का वजीर आजम एनवर होक्सा था, जिसने मुल्क के मजहब में हर तरह की पाबंदी लगा दी। चर्च, मस्जिदें, सब कुछ जला दिया ताकि कोई भी मजहब को फॉलो ना कर सके। और दोस्तों, ये मुल्क दुनिया में पहला एथिस्ट कंट्री बन गया। एथिस्ट लफ्ज का मतलब किसी भी मजहब को ना मानने वालों का मुल्क। ये पाबंदी 50 साल तक रही, जो 1992 में खत्म हुई। एक पूरी नस्ल मजहब से दूर रही। इस वजह से दोबारा इस्लाम आने के बावजूद लोग पूरी तरह इस्लाम को फॉलो नहीं करते। शराब, सुअर का गोश्त आपको आम नजर आएगा। आज भी सबसे ज्यादा बगैर मजहब के लोग इसी मुल्क में रहते हैं। अल्बानिया को एक जमाने में सबसे गरीब मुल्क माना जाता था, लेकिन आज इसको अमीर मुल्कों में शामिल किया जा चुका है। आईटी इंडस्ट्री और खेती बाड़ी इस मुल्क की इकोनॉमी को सहारा देती है। इस मुल्क ने आईटी इंडस्ट्री से ही अपने आप को गुर्बत से निकाला। आज इसी वजह से ये मुल्क दुनिया के अमीर मुल्कों में गिना जाता है। यहाँ पर एक अजीब सी चीज है कि यहाँ के लोग और हुकूमत को सड़कें पसंद नहीं आती। जी हाँ, यहाँ हर साल सड़कें बदल दी जाती हैं, जिसे देखकर खुद गूगल मैप भी कंफ्यूज हो जाता है। यहाँ गूगल मैप के साथ आप गाड़ी नहीं चला पाएंगे। यहाँ हर साल नए रास्ते बना दिए जाते हैं। इसी वजह से गूगल मैप भी गलत रास्ता बताता है। अच्छी चीज के साथ साथ इस मुल्क में एक बुरी चीज भी जुड़ी है, वो है करप्शन। जी हाँ, इस मुल्क को सबसे ज्यादा करप्शन करने वाले मुल्कों में रखा जाता है और यहाँ पुलिस करप्शन करने वालों में पहले नंबर पर है। यहाँ की पुलिस हमेशा आपको फाइन काटती हुई नजर आएगी। हालांकि अल्बानिया के लोग भी इसमें काफी हद तक जिम्मेदार हैं, क्योंकि यहाँ के लोग ड्राइविंग की पाबंदी बिल्कुल भी नहीं करते। मुल्क में ट्रैफिक का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। इस मुल्क में 4 एयरपोर्ट और रेलवे सिस्टम भी मौजूद है। इस मुल्क में आपको सड़कें वर्ल्ड क्लास लेवल की नजर आएंगी। अल्बानिया में एक ऐसा शहर मौजूद है जहां आपको एक भी ट्रैफिक सिग्नल देखने को नहीं मिलेगा, जिसका नाम सकूतरा सिटी है। अल्बानिया की ऑर्चर्ड झील को यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल किया है। ये झील बहुत खूबसूरत है और विजिटर्स भी बहुत ज्यादा आते हैं। कुदरती खूबसूरती इस मुल्क में बहुत ज्यादा है। अगर आप बीचेस पसंद करते हैं तो कैस्मल के बीचेस बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। इसके अलावा अल्बानिया एल्प्स, जो कि बहुत खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला है। दोस्तों, सैर करने के लिए ये मुल्क बहुत सस्ता और अच्छा है। करेंसी रेट भी इसका ज्यादा हाई नहीं है। अगर हम वीजे की बात करें तो पाकिस्तान में अल्बानिया की कोई भी एम्बेसी मौजूद नहीं, लेकिन कायरो एम्बेसी या इस्तांबुल एम्बेसी के जरिए आप वीजा अप्लाई कर सकते हैं। अल्बानिया ई वीजा ऑफर करता है, जिसमें 90 डेज का वीजा इशू किया जाता है। इसमें आपको 1 साल की बैंक स्टेटमेंट, होटल रिजर्वेशन, फ्लाइट टिकट, 6 मंथ वैलिडिटी ऑफ पासपोर्ट और $100 पर डे के हिसाब से आपके पास होना चाहिए।
अगर आप यूरोप का प्लान कर रहे हैं तो अल्बानिया के बारे में एक बार जरूर सोचिएगा। दोस्तों, ये थी आज की हमारी बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। मुझे दें इजाजत, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।